तो कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर आप सभी के लिए लेके आया हूँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जिसको पढ़ते हैं हिंदी में आसन मान या सन्निकट मान का पार्ट नंबर 2 वीडियो। जो स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट नंबर 1 वीडियो में आपका 1 से लेके 16 नंबर तक का प्रश्नों का सोल्यूशन किया गया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखना है 17। तो 17 देखने से पहले एक लॉजिक को समझ लीजिए जो हम पार्ट 1 में बताए थे। पूरा यही लॉजिक पर आपका यह चैप्टर खत्म होगा। लॉजिक ध्यान से समझिएगा, आपको कोई परेशानी, जो स्टूडेंट पार्ट 2 भी देख रहे हैं उसको भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए ध्यान से समझना है। लॉजिक यही है कि अगर पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक देखना है, पॉइंट के बाद यदि 0 आ जाए या पॉइंट के बाद यदि 0.5 से कम आ जाए। 0.5 से कम मतलब क्या हो गया? 0.5 से कम मतलब हो गया 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाए, तो पॉइंट के बाद यदि 0.5 से कम आ जाए तो हमें आगे में जो मान दिख रहा है वही सन्निकट मान होगा। तो आगे में क्या दिख रहा है? 7। तो बताइए 7.01 का सन्निकट मान 7 होगा, 7.45 का सन्निकट मान भी 7 ही होगा। लेकिन यदि पॉइंट के बाद 0.5 से बड़ा आ जाए, 0.5 से बड़ा यानी 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो आगे में जो मान है उसमें एक बढ़ा के उत्तर देना है। तो 7 में एक बढ़ा के उत्तर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8। बस यही लॉजिक याद रखिए, इसी लॉजिक पर पूरा चैप्टर खत्म होगा। हम एक बार रिकेप कर दिए। तो अब लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। हम जैसा कि बताए हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक से हमें मतलब है, तो एक ही अंक से मतलब है तो ज़्यादा अंक लिखने का कोई काम नहीं है। तो हम डैश कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो 21.00 डैश कर देते हैं। ऐसे तो एक ही अंक भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। तो देखिए सर, यहाँ पर 0.9 आ गया, इसका मतलब 0.5 से बड़ा आ गया। हम बोले थे 0.5 से बड़ा आ जाए तो इसका सन्निकट मान लेके चलना है। तो सन्निकट मान कितना लेके चलना है? एक बढ़ा के लिखना है। 36 में एक बढ़ा के लिखिएगा तो कितना होगा? 37। फिर कर लीजिए गुना। अब देखिए पॉइंट के बाद जैसे ही 0 आ जाए तो आगे में जो दिख रहा है वही सन्निकट मान होगा। तो आगे में क्या दिख रहा है? 21। तो सन्निकट मान इसका कितना हो जाएगा? 21। अब हम कह सकते हैं कि 37 गुना 21 कराइएगा तो 37 का संज्ञा होता है 777। कितना होता है? 777। तो आपका आंसर हो जाएगा 777। लेकिन हम देख रहे हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन में 777 नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? या तो मेरा गुना गलत है, नहीं तो क्या कहेंगे? क्वेश्चन गलत है। ऐसा कुछ बात नहीं है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम क्या पढ़ रहे हैं? सन्निकट मान। तो सन्निकट मान लेकर चलेंगे। हम देखेंगे कि पांचों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 775, दूसरा है 785, तीसरा है 800, चौथा है 805 और पांचवा है 750। तो 777 सबसे ज़्यादा करीब किस ऑप्शन में है? तो हम कह सकते हैं 777 सबसे ज़्यादा करीब पांचों ऑप्शन में 775 के सबसे ज़्यादा करीब है। तो हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। बस अब हम क्या करेंगे? सिर्फ एक ही अंक लेकर चलेंगे। 14.9 है, डैश कर देते हैं। उसके बाद 8.0 डैश कर देते हैं, क्योंकि हमको एक ही अंक से उत्तर जब आ ही जाती है तो ज़्यादा लेने के काम नहीं है, डैश कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या है कि 14.9 समथिंग कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। अगर पॉइंट के बाद देखना है 0.5 से बड़ा आ जाए तो आगे में एक बढ़ा के सन्निकट मान लेंगे। तो 14 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? 15 हो जाएगा। 14 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15। आप फिर कर लीजिए गुना। अब देखिए पॉइंट के जस्ट एक ही अंक देखना है, हम बोले थे यही चलते एक अंक लिखे हैं। अगर पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो आगे में जो दिख रहा है वही सन्निकट मान होगा। तो आगे में क्या दिख रहा है? 8। यहाँ हो गया 8। अब देखिए पॉइंट के जस्ट बाद देखना है तो 0.9 आ गया, इसका मतलब 0.5 से बड़ा हो गया। तो बताइए आगे में दिख रहा है कितना? 20। तो 20 में एक बढ़ा के लेंगे, तो 20 में एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 21। बस लॉजिक याद रखिए, पूरा लॉजिक पर ही खत्म होगा। अब बताइए 15 या ठीक कितना होता है? 20 से 120 गुना कितना कर लेंगे? 21। अब बताइए 21 बढ़िया कितना होगा? 21 दहिया होगा 210, 21 दूनी 42। तो हम कह सकते हैं 252। तो 252
पर एगो क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो हम हो जाएगा 2520। अब देखिए ऑप्शन मिल गया 18 का ऑप्शन नंबर 2, तो कितना हो गया 2520। तो कभी कभी होता है कि ऑप्शन मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मिलाते हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन 19 है 26.823। तो चलिए कुछ भी रहे डेडेस कर देते हैं, गुना उसके बाद 27.9, चलिए डेडेस कर लेंगे, गुना उसके बाद कितना है 4.5, डेडेस कर लेते हैं। क्यों डेडेस कर लिए, क्योंकि पॉइंट के बाद हमको एक ही अंश से मतलब है सन्निकट मान वाला, जब भी आपका क्वेश्चन रहे तो देखिए पॉइंट के बाद क्या आ गया, 0.8 आ गया, इसका मतलब 0.5 से बड़ा हो गया। तो बताइए इसका सन्निकट मान किस प्रकार से उत्तर देंगे, 26 में एक बढ़ा के, आगे वाला में एक बढ़ा के, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। बिल्कुल लॉजिकल प्रहार है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 0.9 है, क्या है 0.9 है, तो 0.9 है, इसका मतलब 0.5 से बड़ा है। जब 0.5 से बड़ा है तो आगे में एक बढ़ा के देंगे, तो 27 में एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 होगा, आगे में एक बढ़ा के देंगे। अब चलिए सर दुविधा वाली बात अब ये हो गई कि पॉइंट के बाद हम लोगों ने देखा कि 0.5 आ गया, तो नहीं कम आया है नहीं ज़्यादा आया है, ना कम आया है ना ज़्यादा आया है। तब हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न हो ना कम आवे ना ज़्यादा आवे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को क्या करवा लेना है, बस जो दिख रहा है उसी के साथ गुना करवा लेना है। क्या करवाना है, गुना करवा लेना है। तो जो दिख रहा है उसी के साथ गुना करवाना है। तो 500 कितना था 1, यानी पूरा हमको लिखना पड़ेगा, जब ना ज़्यादा आवे ना कम आवे तब। अब हम क्या करेंगे 27 गुना 28 करेंगे। तो बताइए 27 गुना 28 कीजिएगा तो कितना होगा, 8 7 56 हो जाएगा, 756 हो जाएगा, 756 गुने 4.501। जब आप इसको दोनों के गुना करवाइएगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग गुना करवा लीजिएगा, तो आएगा आपका 3402.0756, 3402.0756। तो चलिए अब हम बताइए क्या करेंगे, तो अब हम आगे वाला सिर्फ पकड़ के चलेंगे। क्यों, क्योंकि हम बताए थे पॉइंट के बाद यदि 0 आ जाए तो इसका कोई मतलब बनेगा नहीं, तो इसका सिर्फ सन्निकट मान कितना आगे में जो है वही हो जाएगा। तो 3402 लिख सकते हैं, इसको सिर्फ कितना लिख सकते हैं 3402। अब हमको देखना है 19 नंबर प्रश्न में कि 3402 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। तो हम लोगों ने देखा 3402 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5, किसी ऑप्शन में नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे 3402 का सन्निकट लेंगे। तो बताइए 3402 का सबसे सन्निकट इस पांचों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो हम कह सकते हैं 3402 जो होगा मेरे दोस्त सबसे सन्निकट होगा। ये पांचों ऑप्शन में 3400 का सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 5 उत्तर। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 20 को, एक एक प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से देखना है। कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम होवे कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो इस चैप्टर में प्रॉब्लम रहे कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर को क्या कर देने का, अपलोड कर देने का। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप भी बना सकते हैं, बहुत ईजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर कितना 20। तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, हम 3739 प्लस 164 गुना क्या करना होगा 27, 164 गुना 27 आप लोग कर लीजिएगा, 164 गुना 27 कीजिएगा तो आएगा 4400, आएगा 28, 4400 कितना आएगा 28। अब जोड़ दीजिए 9 8 17, 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6 7 4 11 4 3 7 1 कितना हो जाएगा 8, यानी हो जाएगा 8167, 8167। तो चलिए अब हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या 8167 आया है। तो हम देख रहे हैं कि इस पांचों ऑप्शन में किसी ऑप्शन में 8167 नहीं आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सन्निकट लेने का कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि पांचों ऑप्शन में सबसे सन्निकट कौन सा ऑप्शन के नज़दीक है। तो 8167 जो है हम देख रहे हैं सबसे सन्निकट इस पांचों ऑप्शन में 8200 का है। किस सौ का है 8200 का सन्निकट है। तो हम कह सकते हैं 20 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3, कितना 100 8200। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर कितना 21, 21 नंबर क्या है 21 प्लस 3.7 गुना
2.9। बस इसी का सन्निकट निकालना है, बहुत इजी है। 21 प्लस गुना करने का काम नहीं, हम बताए थे पॉइंट के बाद एक ही अंक देखना है और एक ही अंक है भी। अगर 0.5 से बड़ा हो जाए तो आगे में एक बढ़ा के 3 में एक बढ़ाइए कितना हो जाएगा 4। यहाँ भी देखिए 0.5 से बड़ा हो गया तो आगे में एक बढ़ाए में 2 में एक बढ़ाए कितना हो जाएगा 3। अब क्या कीजिए 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। अब जोड़िए 2 1 3 2 1 3 कितना आ गया 33 आ गया। अब बताइए कितना आ गया 33 आ गया। तो अब बताइए 33 जो होगा सबसे करीब इस पांचों ऑप्शन में किसका होगा। तो सही कह सकते हैं कि इन पांचों ऑप्शन में सबसे करीब 33 जो होगा, सबसे करीब 33 जो होगा किसका होगा 32 के सबसे ज़्यादा करीब होगा। तो कह सकते हैं 21 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया उत्तर, वो 21 का ऑप्शन नंबर उत्तर हो गया 4। ऑप्शन नंबर कितना हो गया 4। फिर से देखिए क्या किए, पॉइंट के बाद 0.5 से बड़ा आ गया, आगे में एक बढ़ा के लिए 3 में एक बढ़ाए कितना हो गया 4। फिर यहाँ भी 0.5 से बड़ा हो गया तो आगे में एक बढ़ा के लिखे 2 में एक बढ़ाए कितना हो गया 3। फिर दोनों गुना के 4 दिया 12, 21 प्लस 12 के 2 1 3 और फिर कितना हो गया 2 1 3 यानी कितना आ गया 33 आ गया। तो 33 सबसे नज़दीक किसके नज़दीक है, ऑप्शन नंबर 4 का, और 32 के नज़दीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 प्लस 99 यानी कि 99 फिर गुना 30 माइनस 19.02 है। बस यही करवाना है। तो बताइए क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 1 10 और 9 2 जगह 11, 11 कितना हो जाएगा 12 कितना आ जाएगा 120। अब हम बताइए यहाँ क्या करेंगे, 19.02 है तो हम बोले थे पॉइंट के बाद एक अंक देखना है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक देखें तो 0 आ गया। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद 0 आ गया तो जो आगे में वही लिख देंगे, आगे में क्या दिख रहा है 19 तो 19 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे घटाएंगे तो 120 गुना 30 माइनस 19 कीजिएगा तो कितना बचेगा 11। तो बताइए 120 गुना 11 कीजिएगा तो कितना आएगा 132 जीरो यानी 1320 आएगा। तो हम क्या करेंगे 12 गुना पहले 11 करेंगे तो 12 गुना 11 कितना होगा 132 और फिर वो जीरो लगा देंगे तो कितना होगा टोटल 1320। तो इसको इस प्रकार से भी गुना कर सकते हैं, कोई संख्या में 11 से गुना करना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबको जोड़ देंगे। सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, बिल्कुल बस क्या करना है सबको जोड़ देना है। इकाई अंक को फिक्स रखें, जैसे देखिए 2 को फिक्स रख देंगे, फिर जोड़िए 2 1 कितना हो जाएगा 3, लास्ट में कितना बचा 1, बस हो जाएगा गुना, एगो जीरो तो एगो जीरो लगा दिए तो कितना हो जाएगा 1320। तो बताइए 1320 मिला, हाँ मिला। 22 का ऑप्शन नंबर कितना जाएगा 5, 1320। तो चलिए अब देखना है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है 198.0। तो चलिए आप ज़्यादा नहीं लेंगे, एक ही अंक लेकर चलेंगे गुना 25, फिर हो जाएगा प्लस 112.0। सिर्फ एक ही अंक ले रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर 05 लिखा हुआ है, हमको दोबारा अंक से मतलब नहीं। उसके बाद गुना 24.9, फिर डैश कर लेते हैं। सिर्फ एक ही अंक लेंगे सब में कितना अंक लेकर चलेंगे एक अंक। तो बताइए पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाता है तो आगे में जो रहता है वही होगा। तो यहाँ पर कितना होगा 198 गुना कितना करवाना है 25, अब प्लस पॉइंट के बाद 0 आ गया तो वही हो जाएगा 112 और गुना बताइए गुना कितना हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद क्या आ गया 0.9, 0.5 से बड़ा हो गया तो आगे में जो मान दिखे, आगे में क्या दिख रहा है 24, उसमें एक बढ़ा के देंगे, एक बढ़ाएंगे तो 24 में एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा 25, यानी कह सकते हैं 24.9 जो भी रहे 24.998 है तो उसका सन्निकट मान लगभग कितना होगा 25 होगा। तो अब चलिए हम गुना करवाएंगे। तो गुना आप लोग इसको शॉर्ट में भी करवा सकते हैं, कैसे कि इसमें 25 आप लोग कॉमन ले लीजिएगा तो आएगा 198 और प्लस 100 कितना हो जाएगा 12। 198 प्लस कितना हो जाएगा 112, 198 प्लस 112 कितना होता है 310, 310। अब 300 यानी 10 हो गया तो 31 गुना 25 करवा लीजिए, 31 गुना 25 कर ले 31 दहिया कर लीजिए, फिर दहिया कर लीजिए, फिर 5 से गुना कर दीजिए, टोटल आएगा कितना 7750 यानी 7700 कितना आएगा 50। तो किस ऑप्शन को सेटिस्फाई किया, ऑप्शन नंबर 4 को। हम कह सकते हैं 23 का ऑप्शन नंबर उत्तर कितना हो गया 4 नंबर उत्तर हो गया। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। तो अब हम ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट हम करने बता दिए हैं कि सिर्फ पॉइंट के बाद हमको एक ही अंक लेना है। तो पढ़ देते हैं क्वेश्चन, सिर्फ बिल्कुल शॉर्ट लिखेंगे। 17.995 है तो इसको सिर्फ कितना लिखेंगे 17.9। उसके बाद गुना हम बताइए 16.005 है तो इसको कितना लिखेंगे 16.0। बोले थे सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही अंक लिखिए बस। फिर देखिए 15.999 है तो सिर्फ कितना लिखेंगे
9, फिर क्या लिखेंगे गुना, फिर 15.001 है तो सिर्फ एक ही अंक लिखेंगे पॉइंट के बाद, तो 15 पॉइंट कितना लिखेंगे 0। आप बताइए क्या बताए थे कि 0.5 से बड़ा आ गया, 0.5 से बड़ा आ गया पॉइंट के बाद तो आगे में एक बढ़ा के उत्तर देंगे, तो 17 में बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद गुना, पॉइंट के जस्ट बाद जैसे ही 0 आ जाए तो आगे में जो लिखा हुआ है वही होगा, तो आगे में क्या लिखा हुआ है 16, तो कितना होगा 16। आगे देखिए यहाँ पर भी देखिए 0.9 आ गया तो 0.5 से बड़ा हो गया, तो आगे में एक बढ़ा देंगे तो 15 में बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ भी 0.0 आ गया, इसका मतलब हम बताए थे कि 0.0 जैसे ही आ जाए पॉइंट के जस्ट बाद तो आगे में जो रहेगा वही होगा। तो आप बताइए इसको क्या करना है, गुना करवा के जोड़ना है। तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि आप लोग 16 ले लीजिए कॉमन, तो 16 ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा 18, अब प्लस क्या बचे हो जाएगा 15, तो 18 15 कितना होता है 18 15 हो जाता है आपका 8 5 13 2 1 3, 18 15 कितना देता है 33। अब 16 गुना 33 करवाइए या 33 गुना 16 करवाइए, तो जो आसान लगे वो करवाइए। तो 33 गुना 16 कीजिएगा, टोटल आएगा आपका कितना 528, कितना आएगा 528। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो 24 का ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। बिल्कुल 25 नंबर क्वेश्चन फिर देखना है, बिल्कुल एक ही अंक लिखेंगे, सिर्फ एक बार पढ़ देते हैं। तो 127.001 है, इसको सिर्फ लिखना है 127.0, तो पॉइंट के बाद एक ही अंक लिखना है। हमको पेज बर्बाद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि एक ही पेज देता है शुरू में। तो चलिए उसके बाद देखिए गुना 7.998 है, तो इसको सिर्फ एक अंक लिखेंगे, 7 पॉइंट कितना लिखेंगे 9, फिर प्लस, फिर देखिए 6.05 है तो सिर्फ एक ही अंक लिखेंगे 6.0, फिर गुना 4.001 है तो इसको क्या लिखेंगे 4.0। आप इस सबको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप सभी का दिमाग अभी तक तेज हो गया होगा, तो सिर्फ हम सिखाने के लिए लिख के दिखा रहे हैं। देखिए पॉइंट के जस्ट बाद सिर्फ एक ही अंक देखना है, इसलिए एक ही अंक लिखे हैं। तो पॉइंट के जस्ट बाद 0 आ जाए तो जो रहेगा आगे में वही होगा, तो 127 हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 9 पॉइंट के बाद 0.5 से बड़ा आ जाए तो आगे में एक बढ़ा देंगे, तो 7 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो वही होगा। अब पॉइंट के बाद देखिए यहाँ भी 0 आ गया तो भी क्या होगा वही होगा। तो क्या करेंगे 127 गुना कितना करवा लेना है 8, तो 127 गुना 8 करवाइएगा तो टोटल होगा 1016, अब प्लस अच्छे चौके 24। अब इसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिएगा तो 6 4 10 और 2 1 3 कितना हो जाएगा 4, और हो जाएगा 10 टोटल कितना हो जाएगा 1040। अब बताइए 1040 किस ऑप्शन में सेटिस्फाई किया, ऑप्शन नंबर 4। तो आप लोग को देख रहे होंगे कि SBI 2005 में पूछा गया है और हम लोग ने सन्निकट मान लेके बनाया और ऑप्शन भी मिल गया। हाँ जी हाँ, ऐसा ही होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू चैप्टर में, सन्निकट मान लेके बनाइएगा ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप लोग सोचिएगा गुना करवाने तो 1 साल 2 साल भी लग जाएगा, गलती तो होने का चांस 100% होगा। तो गुना नहीं करवाना है, बस जिस प्रकार से सन्निकट मान बताए एक ही अंक लेके चलना है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बस गुना करवाइए उत्तर पाइए 1 नंबर ले जाइए। तो चलिए देखना है क्वेश्चन नंबर 26 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 फिर भी उसी प्रकार से करेंगे, एक ही अंक लेकर चलेंगे। क्या है 198.995 है, तो हम क्या लिखेंगे 198.9 सिर्फ एक अंक, फिर गुना 12.005 है तो हम क्या लिखेंगे 12.0, फिर क्या करेंगे प्लस, फिर देखिए 16.25 है तो हम लिखेंगे क्या 16.2, फिर देखिएगा 6.95 है तो सिर्फ एक ही अंक लिखेंगे 6.9। तो चलिए अब हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद देखेंगे तो 0.9 आ गया, इसका मतलब 0.5 से बड़ा हो गया, तो आगे में एक बढ़ा देंगे 100, तो 198 में एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा 199। तो चलिए फिर अब होगा गुना। अब देखिए पॉइंट के जस्ट बाद 0 आ जाए तो आगे में जो है वही लिखेंगे, आगे में क्या है 12 तो 12 लिखेंगे, फिर 12, फिर क्या होगा प्लस। अब देखिए 0.2 आ गया, अब पॉइंट के जस्ट बाद क्या आ गया 0.2, इसका मतलब 0.5 से छोटा आ गया, तो हम बोले थे जो आगे में जो है वही होगा। अगर पॉइंट के बाद 0 आए तो भी वही रहेगा, अब 0.5 से कम आवे तो भी वही रहेगा। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद आ गया 0.5 से बढ़ानी 0.9 आ गया, तो आगे में एक बढ़ा के देंगे, 6 में एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा 7। 199 गुना 12, तो 199 गुना 12 करवा लीजिएगा तो आएगा आपको 3388, 3388। और 16 गुना 7 कीजिएगा कितना होगा 16 गुना 7 कीजिएगा तो कितना होता है 112, कितना होता है 112। तो चलिए अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ लीजिए तो 8 2 10, 8 1 9 कितना हो जाएगा 10, 3 1 4 कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 2 यानी कितना हो जाएगा 2500। तो बताइए 2500 किस ऑप्शन सेटिस्फाई किया, ऑप्शन नंबर 5 को।
26 का ऑप्शन नंबर कितना मिल गया 5, कितना आंसर आ गया 2500। तो आप लोग देख रहे हैं बैंक का क्वेश्चन है और इतना इजी से बन रहा है, तो सिर्फ एक लॉजिक से। तो आप लोग लॉजिक हर एक चैप्टर में हम लॉजिक बताएंगे, हर एक चैप्टर आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा ध्यान से, क्या है 421 गुना 0 पॉइंट कितना है 9, 421 गुना 0 पॉइंट है कितना 9 प्लस क्या है 130 गुना 101 प्लस फिर इतना है, बस इतना है, इतना लिख दिए। अब हमको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व किस प्रकार से करेंगे, जैसा कि हम लोग फंडा बताए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं है। अगर पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग गुना करवा लेते हैं। पॉइंट के पहले अंक रहता तो हम सन्निकट लेके बना लेते हैं, लेकिन पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट गुना करवा ही लेंगे। तो आप लोग क्या करवाइए, गुना करवाइएगा ना। तो 421 गुना कितना करवाना है 0.9, तो पॉइंट नीचे जाएगा तो हो जाएगा 10। तो 421 गुना 9 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना 3789। लेकिन बताइए नीचे में 10 है तो एक स्थान मत पॉइंट हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब 130 गुना 101 करवाइएगा, 130 गुना 101 कितना होता है 1313 होता है, फिर हो जाएगा वो 0 लग जाएगा, फिर प्लस। अब बाकी जो ये तो लिखा हुआ है 1 पर 4 शून्य, 1 पर कितना शून्य 4 शून्य। अब सबको जोड़ दीजिएगा, जोड़ला के बाद आपको आएगा 23,508.9, 23,508.9 किसके करीब होगा। तो बताइए 23,508.9 हमको देखना है ऑप्शन से। तो 27 में देखिए ये तो ऐसा ऑप्शन तो कहीं मिला भी नहीं है, तो कह सकते हैं कि 23,508.9 सबसे करीब होगा 23,000 किसका 500 का, इस चारों ऑप्शन में। 22,500 का तो होगा नहीं, क्योंकि 23,508 है तो सबसे नज़दीक देखना है हमको, ऑप्शन से ही देखना है सबसे नज़दीक। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन से सबसे नज़दीक 23,508 कितना है, ऑप्शन नंबर 2 का नज़दीक है 23,500 का। तो बताइए 27 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया, उत्तर 2 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तो सब क्वेश्चन बनेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान देखिएगा, गुना 9 करवाना है, फिर कितना है 3,000 माइनस 100 माइनस 10.1 गुना 1100 प्लस कितना है, उसके बाद है 82,98 माइनस कितना करवाना है माइनस 4300 कितना है 2 है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इसको हमको सोल्व करना है। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट है यहाँ पर, हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, पॉइंट उड़ा देंगे तो आएगा 10। तो 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम गुना करवा लेंगे तो 9 तिया हो जाएगा आपका 309 गुना कितना करवा लेते हैं 3। तो 309 गुना 3 करवाएंगे तो 9 तिया 27 और 3 तिया हो जाएगा आपका कितना 9। इसके ऊपर कितना शून्य लग जाएगा, डबल शून्य लग जाएगा। फिर माइनस इसको भी उड़ा लीजिए नीचे में, यहाँ पर कितना होगा 0 0 हो जाएगा। तो 11 गुना करवाइए 101, तो 11 गुना कितना करवाना है 101। तो बताइए हम बताए थे जोड़ने का टेक्निक, 1 0 0 जोड़िएगा 0 1 जोड़िएगा, तो सब मिला के जब आप लोग जोड़िएगा तो आपको जोड़ने के बाद आएगा कितना पता है 4 गो 1 आएगा और फिर 0 आएगा। आप लोग जोड़ कर देख लीजिएगा। फिर प्लस, फिर क्या करना है प्लस, उसके बाद आएगा 8298 माइनस 4300 कितना लिखाएगा 2, 8298 माइनस 4302। फिर से देखिए क्या किए हैं, पॉइंट नीचे किए हैं 0 आया, 0 से 0 काट दिया, गुना किया आया 92700। फिर इसमें पॉइंट नीचे के काट दिया, गुना करवाया तो 4 गो 1 0 आया, फिर इसको इस लिख दिए। अब आप लोग क्या करना है, इसको कैलकुलेशन खुद कर लेना है, क्योंकि हम इसको कैलकुलेशन करने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का कैलकुलेशन खुद कर लेना है, और ऑप्शन जो है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा हमको कमेंट में उत्तर देना है। कहाँ देना है, कमेंट में, कि कौन सा ऑप्शन उत्तर आएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद बना के घटा के, सिर्फ घटाने आप पे छोड़े हैं, इतना भी नहीं कीजिएगा तो बेकार है। तो घटा के और हमको उत्तर बताना है कहाँ, कमेंट में। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखिएगा, क्या है 56.001 गुना, क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, माइनस यहाँ कितना 1000.3 गो 9 है,
बराबर 231। इसको सोल्व करना है, बिल्कुल इजी वे में सोल्व करेंगे। हम बताए थे पॉइंट के बाद जीरो आ जाए तो वही लिखना है। 56 गुना कितना हो जाएगा x। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद आ गया 9, तो पॉइंट 5 से बड़ा आ गया तो आगे में एक बढ़ा के लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए। तो 1001 बराबर कितना होगा 231। तो अब हम कह सकते हैं कि माइनस आ जाए क्या हो जाएगा प्लस। तो 56x बराबर हो जाएगा 1001 प्लस 232 कितना होगा 1232। तो 56 से जब काटिएगा 1232 तो x बराबर कितना आएगा, कितना मरतम कटेगा 6 दूनी 12, यानी कितना मरतम कटेगा 22 मरतम कटेगा। तो x का मान कितना आ गया 22। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क का जगह x किसके माने थे क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना बढ़ाएगा 22। 29 का ऑप्शन नंबर कितना उत्तर हो गया 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है 1010 प्लस 36 प्लस 187 गुना 20.05 इतना है क्वेश्चन नंबर 30। अब इसको हमको सोल्व करना है, तो बताइए कितना होगा 1010 प्लस 36 प्लस, अब बताइए क्या हुआ 187 गुना, अब 20 यहाँ पर कितना लिखाएगा 20, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाता है तो जो आता है मान आगे में वही लिखाता है। अब हमको क्या करना होगा, इसको गुना करके प्लस करना होगा। 1010 प्लस 36 प्लस, इसको जोड़िए 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, एक कितना हो जाएगा 17, 2 एक कितना हो जाएगा 3, तो 3700 कितना होगा 40। अब हमको सबको प्लस करना होगा, तो प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 6, फिर 1 3 1 4 और 4 4 कितना हो जाएगा 8, फिर देखिएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा 0 प्लस 7 कितना हो जाएगा 7, और फिर 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी आपका आएगा कितना 4700 कितना आएगा 4700 आएगा 86। 4700 कितना आएगा 86। तो बताइए 4786 जो होगा कौन सा ऑप्शन का करीब होगा, तो हम कह सकते हैं कि 4700 जो 86 है सबसे करीब होगा ऑप्शन नंबर कितना 30 का, ऑप्शन नंबर कितना का 3 का सबसे ज़्यादा करीब होगा। क्यों, क्योंकि 4786 का सबसे करीब कह सकते हैं ऑप्शन में, सबसे करीब ऑप्शन में 3825 है, तो सबसे करीबी पांचों ऑप्शन में 3 का करीब होगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 है 724 प्लस 25 गुना 31.05 अब प्लस 101, 100 कितना है 101 है, तो 101 है तो इसको 101 हमको करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो बोला 724 फिर प्लस, अब बताइए पॉइंट के बाद आ गया कितना 0 आ गया, तो हम जो आगे में वही लिखेंगे 31 प्लस कितना करेंगे 101 करेंगे 101। अब इसको क्या करेंगे बताइए, तो 724 प्लस 25 गुना हमको कराना है 25 गुना 31, तो 25 गुना 31 कराना है तो गुना कीजिए 5 एकम कितना हो जाएगा 5, 5 तिया 15, 2 एकम 2, तो 15 और 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 17, और 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाएगा 7, 775, अब प्लस कितना हो जाएगा 101। अब सबको क्या करना होगा प्लस, तब सबको प्लस कीजिए 5 4 9, 9 1 कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 पैसा कितना हो जाएगा 1, 7 2 9, 9 प्लस 0 9, और 1 पैसा कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 पैसा कितना 1, 7 7 14, 14 1 15, 15 कितना हो जाएगा 16, यानी कितना आएगा 1600। तो बताइए इन पांचों ऑप्शन में सबसे करीब 31 का किस ऑप्शन मिला, सबसे करीब मिला ऑप्शन नंबर 5 में। कितना हो जाएगा आंसर 1010, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे करीब जो होगा 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा 4। क्यों, इसलिए होगा कि चारों ऑप्शन जो है, चारों पांचों ऑप्शन में चारों ऑप्शन है छोटा है, तो सबसे बड़ा इसमें ऑप्शन क्या है 1050, लेकिन 1600 तो इससे भी बड़ा है, इसलिए इस चारों पांचों ऑप्शन में सबसे बड़ा वाला मान होगा। इसलिए होगा क्योंकि जो उत्तर आया है वो सबसे बड़ा आया है। तो चलिए मेरे दोस्त, इस प्रकार से आपका पार्ट नंबर 2 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का समाप्त हुआ। ठीक है मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, तथा इस वीडियो को कीजिए अपने दोस्तों में शेयर, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स, मेरे साथ बने रहिएगा।